हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो क्लास डाइस का क्लास बेसिक क्लास क्या होता है, क्लास वन में आप सभी देख लीजिएगा। आज डाइस क्लास टू है जो स्टार्टर पूरा कंप्लीट आपको करेंगे। इसके बाद आप पूरा किसी भी बुक से बनाइए और किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो आप सभी के लिए फायदा होने वाला है। ठीक है ना। तो आप सभी चाहे एसएससी के करते हो या एनटीपीसी, आप एक बार पढ़िए। इसके बाद जब पूरा लेक्चर बनेगा, क्लास वन क्लास टू क्लास थ्री, आप सभी लेक्चर बारीकी से देखिएगा। आप जब बनाइएगा, विश्वास रखिए आपसे सभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों उससे उससे आगे बढ़ते हैं तो आप समझेंगे स्टैंडर्डाइज क्या होता है, यानी मानक भाषा किसे कहते हैं। तो सबसे पहले समझिए, जब हमारे पास जो पासा होता है, जो लूडो छक्का खेलते हैं आप, जो फेंकते हैं, वही होता है क्या, हमारा पासा है। जैसे बोलते हैं ना, महाभारत में शकुनी जी है, जो शकुनी मामा जो पासा फेंकते थे। तो सबसे पहले समझिए, तो हमारे पास पासा दो प्रकार के होता है। एक ठो होता है स्टैंडर्डाइज यानी मानक पासा, और दूसरा होता है जनरलाइज। सबसे पहले समझते हैं मानक पासा क्या है। तो यदि प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग, देखो दोस्तों, कह रहा है यदि प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग 7 हो तब उस पासे को मानक पासा। यदि विपरीत सतहों का योग 7 पूर जाए, समझ जाइए वो कौन पासा है, मानक पासा है। तो कैसे पकड़ेंगे आप बताइए। हमारा विपरीत, हमारा उल्टा किधर होगा, विपरीत। तो हमारा जो विपरीत होगा किधर होगा, उल्टा, पीछे होना चाहिए। जब पासा रहता है तो पासा हम जैसे समझाते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए हम पासा यहाँ पे दिए, चलिए ब्लैक पेन से बनाते हैं। गौर से समझिए इस बात को। मान लीजिए ये पासा है, ठीक है। अब जब ये पासा है तो इसमें जानते हैं क्या है, तो इसमें मान लीजिए यहाँ पे दो बिंदा है यहाँ पे, और मान लीजिए यहाँ पे ये क्या है, पासा बन गया मेरा। ठीक है। तो अब जो बात है, तो आप देखिए पासा आता है विपरीत होना चाहिए। जैसे में यहाँ पे एक है, इसका विपरीत क्या है, इधर है। तो इसके विपरीत में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 6। तो एक का विपरीत 6, तो क्या हो गया, मानक पासा। क्योंकि विपरीत फलक कहीं लिखा दिए, प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग 7 हो तब उस पासे को मानक पासा कहते हैं। जैसे में यहाँ पे है 3, तो इसका विपरीत इधर क्या होना चाहिए, 4। 4 3 7 हो गया, समझिए मानक पासा है। यहाँ पे क्या है, 2, उसके विपरीत पीछे क्या होना चाहिए, पीछे में 5 होना चाहिए, समझिए क्या है, मानक पासा। तो आप सभी बना लीजिए। यदि यहाँ पे 1 रहेगा तो उसके विपरीत में क्या रहना चाहिए, 6। यदि मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास 1 है तो उसके विपरीत में क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 6। 6 एक साथ। यदि मान लीजिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2 है, तो इसके विपरीत क्या होना चाहिए, विपरीत 5। तो 1 2 3 4 5। यदि मान लीजिए यहाँ पे 3 है, क्या है, 3, तो बताइए विपरीत क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। और ये दोस्तों अपोजिट भी सही है। यदि 1 का विपरीत 6 है, 2 का विपरीत 5 है, 3 का विपरीत 4 है, अपोजिट भी सही होता है। 6 का विपरीत क्या होगा, 1। 5 का विपरीत क्या होगा, 2। 4 का विपरीत क्या होगा, 3। तो आप सभी नोट करके लिख लीजिए,
एक का विपरीत क्या होता है? 4, और 4 का विपरीत 1, 2 का विपरीत क्या होता है? 5, और 5 का विपरीत क्या होता है? 2, मानक भाषा में। अब विपरीत फलक क्या होता है? विपरीत फलक फलक का योग है जो 7 होना चाहिए, समझिए क्या है? मानक भाषा। यदि यहाँ पे 3 है तो इसके विपरीत में क्या होना चाहिए? 4 3 7, फिर 4 का विपरीत क्या होना चाहिए? 3। आप सभी नोट करिए, आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसके बाद पढ़ते हैं सामान्य भाषा। तो अब देखिए दोस्तों, जनरल डाइस क्या होता है? सामान्य भाषा। यदि पासा मानक नहीं, एटॉमिक है, यदि पासा मानक नहीं, यदि विपरीत फलों का योग है जो 7 नहीं हो, तो समझ जाइए क्या है? सामान्य पासा। तो वही है जनरल डाइस, इसी को बोलते हैं यदि पासा। यदि पासा मानक नहीं है तब वह एक साधारण पासा है। तो पासा मानक नहीं होगा तो क्या कहलाएगा? साधारण पासा। तो अब हम दोस्तों दिए चूज करने के लिए। तो आप सभी, इसमें 6 फिगर है, इसमें बताइए कौन मानक पासा है और कौन सामान्य पासा है। तो चलिए आप बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है 1 2 3। क्या हमको पता चल रहा है कि पीछे में 4 ही होगा? 3 के पीछे 4 ही होगा? नहीं पता चल रहा है क्या? 2 के पीछे 5 ही होगा? 1 के पीछे 6 ही होगा? तो इसीलिए हम इसे जनरलाइज या स्टैंडर्डाइज, जनरलाइज या स्टैंडर्डाइज, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों से, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू में पता नहीं। ये बताइए कौन पासा है? क्या आपको पता है एक का अपोजिट क्या है? इसमें बी का अपोजिट क्या है? एफ का अपोजिट क्या है? तो यहाँ से हमको पता नहीं चल रहा है, इसीलिए कौन डाइस है? जनरल डाइस, डायरेक्ट है। क्या है? जनरल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस क्यों नहीं है? ए बी एफ। तो आप देखिए ई लेटर है, लेटर है कि नहीं? तो लेटर है तो ये तो एटॉमिक है कि जनरल डाइस है, लेकिन ये है जो मेरा जनरल डाइस, स्टैंडर्ड डाइस भी हो सकता है, क्योंकि एक के पीछे 6 भी हो सकता है। अभी हमको कंफर्म पता नहीं है, इसीलिए इसको जनरल डाइस स्टैंडर्ड डाइस मान लिए। लेकिन ये तो कंफर्म क्या है? जनरल डाइस। भाई ये तो क्या कंफर्म है? क्या आपको पता है जीमेल का उल्टा क्या होता है? एटॉमिक क्या है? जनरल डाइस। आगे परिभाषा क्या होता है? यदि दो विपरीत सतहों का योग 7 हो, ठीक है, तो क्या कहलाता है? तो आगे देखिए, अब यहाँ पे 3 4 5 है। तो अब यहाँ पे 3 का उल्टा 4 होना चाहिए। सर ये तो पीछे में क्या, जैसे इसके बगले में 4 3 7, तो बगल में नहीं रहना चाहिए, पीछे में रहना चाहिए, विपरीत रहना चाहिए। तो वैसे भी क्या हो गया? जनरल डाइस। ये क्या होगा दोस्तों? जनरल डाइस। 4 3 7 पहले आ गया, पीछे में रहना चाहिए ना, जनरल डाइस। अच्छा ये भी ध्यान रखिएगा, 4 2 7 देख लिए, पकड़ लिए, आगे देखो 4 2 6 7 नहीं पूरा। तो सर ये है जो जनरल या स्टैंडर्ड दोनों हो सकता है। 1 3 6 सर ये भी जनरल या स्टैंडर्ड दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो आपको समान भाषा मानक भाषा क्या होता है समझा दिए। आप पढ़ेंगे केस 1 से, यदि आप पहला वीडियो देखे होंगे तो आपको सब समझ में आ रहा होगा। तो आप सभी के पास देखिए दोस्तों, एक डाइस दिया हुआ है और 1 से 6 संख्या उसमें अंकित है। आप सभी को बताना है 1 के विपरीत क्या होगा। तो आप सभी के पास 1 मिनट टाइम है, जल्दी बताइए। और ऑप्शन दिए ए बी सी अलग अलग, आपका दिमाग को है जो क्या बताएं। आप पढ़ लीजिएगा एक बार, तो आपसे टोटल क्वेश्चन बनेगा। चलिए बताते हैं। तो आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर डाइस है 1 2 3, 1 से 6 संख्या अंकित है। 1 का विपरीत हमें पूछ रहा है, बहुत आसान, चुटकी देंगे। बोलेगा सर एक बात जानते हैं के लिए बताइए। सर 1 का विपरीत के लिए एक तो बात फिक्स है सर, 1 का विपरीत 2 नहीं हो सकता। एक विपरीत तो सर समझते हैं पीछे में रहता है, तो सर 2 नहीं होगा। तो सर 1 का विपरीत 2 नहीं हो सकता है, दोनों साथ में आ जाएंगे 2 से।
अच्छा, एक का विपरीत नहीं 2 हो सकता है और एक का विपरीत नहीं 3 हो सकता है। तो ये सब है जो विपरीत नहीं हो सकता, लेकिन इसका मतलब एक का विपरीत 2 नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता। इसका मतलब इस सब का विपरीत क्या होगा? बोलेगा सर सर इस सब का विपरीत 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो आप 2 का विपरीत भी निकाल सकते हैं, 4 5 6 में से कोई एक होगा। 3 का विपरीत निकाल सकते हैं, 4 5 6 में से कोई एक होगा। लेकिन सर हमको 2 का नहीं पूछा है, 3 का नहीं पूछा है, हमने पूछा है 1 का। तो हम मात्र 1 का लिखेंगे, 4 5 6। देखिए एक क्वेश्चन में हम पे 1 के पूछा था, 1 पर फोकस करेंगे। तो अब यहाँ पे दिया है 1 का विपरीत, सर 1 का विपरीत 4 होता है। अच्छा 4 है ऑप्शन में, अच्छा चेक करेंगे ना, आगे टिक नहीं मारेंगे। 1 का विपरीत 5 है, सर 4 और 5 दोनों हो सकता है 1 का विपरीत, यहाँ पे है। सर 1 का विपरीत 4 5 6 दोनों तीनों होता है, तो सर ऐसे मार दिया चेन, ठीक आगे। आप ऐसे नहीं सोचना अपने मन से जमसन लेना, अच्छा 1 है पीछे में 6 ओहो 6 का 7, ऐसे नहीं सोचना। अरे भाई कैसे सोच लिया तुम्हारे, वैसा कंडीशन दिया रहेगा तब ना ऐसे मारेंगे। आगे देखिए, इसीलिए आपको पकड़ने के लिए बताया, ये जनरलाइज और स्टैंडर्डाइज दोनों हो सकता है, हमें पता नहीं है एग्जैक्ट वैल्यू। अब यहाँ पे चेक करेंगे कि 1 का विपरीत और क्या होता है। 1 का विपरीत 4 भी हो सकता है, 1 का विपरीत 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तीनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन पता नहीं है, इसीलिए कैन नॉट डिटरमाइन, पता नहीं कर सकते। आगे इसका मतलब भी दोस्तों होता है पता नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, पता नहीं कर सकते। अगला ऑप्शन है 1 का विपरीत। 1 का विपरीत 4 भी हो सकता है, 1 का विपरीत सर 2 तो नहीं होगा, 1 का विपरीत क्या 2 है? 2 नहीं होता। 1 का विपरीत 3 है, 3 नहीं हो सकता। तो हमारा है जो इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा 4, इसीलिए 1 का विपरीत क्या होगा? 4। आगे चेक करते हैं, आगे चेक करते हैं दोस्तों। तो क्या बताइए, हम सही मारे कि गलती मारे इसमें? ठीक, तो बोलिएगा सर एक बात बताएं, आप सब बताइए 1 2 3 ये हम सही बनाए या गलत बनाए? आप सब बताइए, 1 मिनट का देते हैं। सी ऑप्शन आपको सब बताइए, आप सबके सामने है, सही है या गलत है? जल्दी। क्या सोचे? देखिए आप सबको सोचने के लिए दिए थे 1 मिनट। अब देखिए इसमें क्या मजा है। बोलिए सर 1 का विपरीत तो 4 भी होता है, और 1 का विपरीत तो 5 भी हो सकता है, और 1 का विपरीत 6 भी हो सकता है। लेकिन आप है जो 4 में टिक मार दिए, तो इसमें क्यों नहीं टिक मारेंगे? पता नहीं कर सकते कि सर जब हमको ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन हमें दिया है कि पता नहीं कर सकते, बात तो सही है। भले ऑप्शन में 4 5 6 नहीं है, संभावना है इसका भी होगा। लेकिन हमको चूज वैसा ऑप्शन करना था जो ज्यादा सही है। ज्यादा सही कौन है? कैन नॉट डिटरमाइन। क्यों सही है? क्योंकि सर 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, तो हमारे तो ज्यादा सही है जो CND है। हो सकता है, संभावना है इसका, ये दोस्तों ये पॉसिबिलिटी है, संभावना है, संभावना। हो सकता है, नहीं हो सकता है, संभावना पर हम ध्यान नहीं देते, हम देते हैं डायरेक्ट। सर 5 6 5 4 5 6 होगा, लेकिन सिर्फ 4 ऑप्शन में पता नहीं कर सकते, तीनों हो सकता है उसका। आगे इसमें देखिए दोस्तों 4 5 क्या CND नहीं दिया है, पता नहीं कर सकते, कैन नॉट डिटरमाइन। इसका मतलब इसमें 1 का विपरीत 4 4 है, 1 का विपरीत 5 6, किधर सारे ऑप्शन लेना है, ये भी कट गया, ये भी कट गया, क्योंकि ये सब दोष है, पास में है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आगे देखिए, आगे है 1 का विपरीत, क्योंकि हम सब 1 के विपरीत लिख रहे हैं। तो 1 का विपरीत 4 होता है, 4 होता है, 1 विपरीत 5 होता है, 5 होता है, 1 विपरीत 6 होता है, 6 होता है। जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हम उसे मानक भाषा मान के सही कर दें, क्योंकि 4 5 6 या तो आप तीनों में टिक मार दीजिए, यदि या तो 4 5 6 तीनों में सही होगा, तीनों में टिक मार दिए। यदि बाय चांस आपको कहे एग्जाम में एक ही ऑप्शन में टिक मारना, तब आप 6 मार के आइएगा, समझ जाइएगा वो मानक भाषा है। ठीक है, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।